हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये फोर्थ क्लास रहने वाली है। इससे पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं। सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे संबंधित सारी क्लास आपको इसी फोल्डर के इसी नाम से आपको फोल्डर में मिल जाएंगी। ये क्लास आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, इसका जीएस का जो कि कॉमन होता है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो इसका जीएस का प्रैक्टिस सेट और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समाजशास्त्र और इसके जीके का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। टोटल यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो यहाँ पर आपको थिंकर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे और इसमें ध्यान रहे इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है इनसे रिलेटेड। ठीक है, ये सारे जो आप नोट्स देख रहे हैं ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणीय बनाने वाले को पहचाने। यहाँ पर मेलानोव्स्की, आर के मर्टन, दुर्खीम और पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। क्षेत्रीय अध्ययन, ठीक है, क्षेत्रीय अध्ययन है, यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकारवाद किसके सामाजिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है दुर्खीम एवं लेविस्ट्रॉस, या फिर विकल्प बी दुर्खीम और मैक्स वेबर, या फिर टॉलकेट, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, या फिर रेडक्लिफ ब्राउन और आर के मर्टन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन और आर के मर्टन हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के बारे में क्या कहा गया था कि जो फंक्शन है, ठीक है, प्रकार है, उसको क्या कहते हैं, एक आंशिक इकाई के द्वारा पूर्ण इकाई को दिया जाने वाला जो योगदान होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, प्रकार कहलाता है। और ब्राउन की बात करें तो ब्राउन ने संरचना और प्रकार को, ठीक है, संरचना प्लस जो प्रकार है, स्ट्रक्चर प्लस जो फंक्शन है, संरचना प्रकार को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा था। ध्यान रहे, इस तरह से अगर स्टेटमेंट आता है, कथन आता है, तो आपको ब्राउन को टिक करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है संरचना को, ठीक है, इसे कट कर देते हैं, संरचना को केवल एक पद्धति परंतु वास्तविकता नहीं मानते। इनमें से कौन है जो संरचना को केवल एक पद्धति मानते हैं, वास्तविकता नहीं? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, लेविस्ट्रॉस, जॉन डेवी। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाडेल होगा। ठीक है, नाडेल संरचना को, देखिए संरचना का निर्माण कई अंगों से मिलकर होता है। ठीक है, इन अंगों की क्रमबद्धता संरचना को कहते हैं। संरचना क्या है? अनेक अंगों की क्रमबद्धता है। और ये जो अंग होते हैं, ये इनका कहना था, नाडेल का कहना था कि ये जो अंग होते हैं, संरचना के जो भाग हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। लेकिन नाडेल ये भी कहते हैं कि जो निर्माण करने वाले हैं अंग, जो निर्माण करने वाले, संरचना का निर्माण करने वाले जो अंग है या भाग है, वो क्या होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो इसे इस तरह से आप याद रखेंगे। नाडेल ने संरचना को भूमिका के द्वारा परिभाषित किया था, भूमिका के द्वारा समझाया था। और इनके, नाडेल की भूमिका से संबंधित अवधारणाओं की बात की जाए तो भूमिका जोड़ है। ठीक है, भूमिका जोड़ हो जाएगी, भूमिका जाल हो जाएगा। ठीक है, भूमिका जाल की बात की है, संबंधात्मक भूमिका की बात की है, संबंधात्मक भूमिका, और गैर संबंधात्मक भूमिका हो जाएगी। ठीक है, गैर संबंधात्मक
भूमिका हो जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? नाडेल के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं ये कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन या फिर संचार। इन्हें क्या कहा जाएगा? वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें हम फंक्शन कहेंगे, प्रकार कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। निम्न में से यह किसकी मान्यता है? ऑप्शन है नाडेल, लुईवर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, आर.के. मर्टन। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संरचनावाद की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह मानवीय समाज में सार्वभौमिक तत्वों की खोज करने का प्रयास करता है। सोच के इस प्रकार में लेवी-स्ट्रॉस द्वारा किस तत्व पर जोर दिया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। मानवीय मन स्वयं, मानवीय संबंध, मनोवैज्ञानिक अपचयन या फिर मानवीय उद्विकास। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मानवीय मन स्वयं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह कहा कि कोई वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानकीयकृत मद यानी कि आइटम का अवश्य निरूपण करना चाहिए? ऑप्शंस देख ले। पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, अलेक्जेंडर यहाँ पर दिए गए हैं। कोई वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानकीकृत मद का अवश्य निरूपण करना चाहिए। ये कहना किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? ऑप्शंस देखें। सामाजिक पृथकता, प्रतिमानों को बनाए रखना एवं तनाव प्रबंधन, पर्यावरण से अनुकूलन या फिर लक्ष्य प्राप्ति यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर सामाजिक पृथकता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर तनाव प्रबंधन की बात पार्सन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, तनाव प्रबंधन की बात पार्सन्स दो तरह से करते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने संस्थागत समय सारणी तय करके इसके द्वारा बताया। दूसरा इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के द्वारा बताया था। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण, ये तनाव प्रबंधन की बात की थी दो तरीके से। एक संस्थागत समय सारणी तय करके और दूसरा सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, और ये यानी कि तनाव प्रबंधन में पार्सन्स समाजीकरण को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। ठीक है, तनाव प्रबंधन में समाजीकरण भी महत्वपूर्ण है। अब ये पार्सन्स ने दो तरह के समाजीकरण की बात की थी। एक तो ये बताते हैं प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, एक क्या कहते हैं? प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण जो कि प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक संस्थाओं में प्रमुख किसका नाम आएगा? परिवार का आएगा। ठीक है, फैमिली का नाम आएगा। इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये दो टाइप्स पूछे जा सकते हैं समाजीकरण से संबंधित। अब परिवार के भी दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया व्यक्तित्व का निर्माण और दूसरे में इनका नाम आएगा व्यक्तित्व का स्थिरीकरण। और एक स्टेटमेंट भी आता है इनका एग्जाम्स में, ये कई एग्जाम्स में इस तरह से पूछा गया है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये परिवार के दो महत्वपूर्ण जो प्रकार होते हैं ये किसके द्वारा बताया गया? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पार्सन्स के द्वारा। और दूसरा इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण का है जो कि द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वास्तविक तथा समान सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने, देखिए इस तरह से अंतर किसने किया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर सामाजिक संरचना के दो प्रकार, वास्तविक संरचना और समान सामाजिक संरचना। वास्तविक संरचना का निर्माण ब्राउन कहते हैं व्यक्तियों से मिलकर होता है, यह परिवर्तनशील है। अब चूंकि परिवर्तनशील होगी तो ये कैसी संरचना है? अस्थायी संरचना है। वहीं पर समान संरचना से इन्होंने कहा था कि इसका संबंध नियमों, मानदंडों, प्रतिमानों से होता है, और ये इसको इन्होंने समान संरचना को स्थायी बताया था। चलिए
चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री का संबंध प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर है अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, आर.के. मर्टन, बोगार्डस। प्रकार्यवाद के अध्ययन से कौन संबंधित है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और संस्कृति व्यवस्था। निम्न में से उनके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? ऑप्शंस में है आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। बताएं यहाँ पर सही क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की इन्होंने बात की थी, ठीक है। किस पुस्तक में की है? द सोशल सिस्टम में। कब आती है द सोशल सिस्टम? 1951 में आती है, ठीक है, 1951 में आती है। पार्सन्स कहते हैं व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनके बीच में अंतरक्रियाएं होंगी, और अंतरक्रियाएं ये कहते हैं 2 परिस्थितियों के बीच में होती हैं। ये जो अंतरक्रियाएं हो रही हैं वे पार्सन्स कहते हैं ये कोई व्यक्ति या समूह के बीच में अंतरक्रिया नहीं हो रही है, ये 2 परिस्थितियों के बीच में अंतरक्रियाएं होती हैं। और व्यक्ति ये जो अंतरक्रियाएं करता है वो समाज के नियमों, मूल्यों, मानदंडों को ध्यान में रख कर ही करता है। और जब ये अंतरक्रिया निरंतरता का रूप ले लेती हैं तो यह संबंधों को जन्म देती है, प्रतिमानित संबंधों को जन्म देती हैं। यही संबंध आगे जाकर संस्था का रूप ले लेते हैं, और यही संस्था आगे जाकर क्या कहलाती है? व्यवस्थित रूप से क्या कहलाती है? सामाजिक व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट देकर अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से अगर स्टेटमेंट कोई आता है तो ये किसका कहना है? ये पार्सन्स का है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इन्होंने कभी स्टार्टिंग में 3 तरह की व्यवस्थाएं बताई थी इन्होंने, ठीक है। एक थर्ड है सामाजिक व्यवस्था, और जो चौथी ये व्यवस्था बताते हैं वो जैविक व्यवस्था है। तो कभी कभी प्रश्न में आता है 4 व्यवस्थाएं, ठीक है, उसमें से पहचानना होता है, तो ध्यान रखेंगे। 3 शुरुआत में बताई थी, फिर वे जैविक व्यवस्था की भी बात करते हैं, ठीक है। संपर्क में आएगा, अंतरक्रिया होगी, ठीक है, संपर्क में आएगा, अंतरक्रिया होगी, अंतरक्रिया के बाद संबंधों का निर्माण होगा, ठीक है, संबंध बनेंगे, ये संबंध आगे जाकर संस्था का निर्माण करेंगे, ठीक है, इन्हें संस्था कहेंगे, ठीक है, और ये संस्था सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम कहेंगे। इस तरह से आ सकता है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संरचनात्मक प्रकार्यवाद में किसने AGIL मॉडल की चर्चा की है? आप सभी जानते हैं ये AGIL वाला मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? पार्सन्स के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस, E. कुर्जवेल, T. हॉकस, स्कॉटलैश यहाँ पर दिया गया है। मानव शास्त्रीय संरचनावाद या फिर केवल संरचनावाद आ सकता है, तो यहाँ पर इसके जनक लेवी स्ट्रॉस है, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस है। भाषाई संरचनावाद की बात आए, ठीक है, भाषाई संरचनावाद पूछा जाए तो वहाँ पर सोसरे का नाम आएगा, ठीक है, किसका नाम आएगा? सोसरे का नाम आएगा भाषाई संरचनावाद में। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्थापक है? मिशेल फूको, एंथोनी गिडेंस, डेरिडा, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संरचनाकरण की बात किसके द्वारा की गई थी? संरचनाकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंथोनी गिडेंस हो जाएगा, ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इनकी पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पार्सन्स सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक अंतरक्रिया की स्थिर व्यवस्थाएं, वास्तविकता के पीछे से तर्क, संस्थागत व्यवस्थाएं एवं क्षेत्र, या फिर स्वयं में वास्तविकता। बताएं, पार्सन्स सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं?
सामाजिक अंतरक्रिया के स्थिर व्यवस्थाएं, वास्तविकता के पीछे से तर्क, संस्थागत व्यवस्थाएं एवं क्षेत्र, या फिर स्वयं में वास्तविकता। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक अंतरक्रिया की स्थिर व्यवस्थाएं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जॉनसन द्वारा उल्लिखित सामाजिक संरचना के निम्न 4 तत्वों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपसमूह, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, नियामक मानक और आर्थिक मूल्य यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये यहाँ पर बताना है। जॉनसन संरचना के 4 तत्व बताते हैं, ठीक है। जॉनसन ने संरचना के तत्व बताए थे, कितने? 4 बताए थे, ठीक है। एक इन्होंने क्या बताया था? छोटा सामाजिक समूह, ठीक है, छोटा सामाजिक समूह बताया था। इसके अलावा दूसरा इन्होंने भूमिका को बताया, मानदंड बताया था, और इन्होंने सांस्कृतिक मूल्य बताया था, ठीक है। आर्थिक मूल्य की बात नहीं हुई थी, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, वह कौन चिंतक था जो सर्वप्रथम सामाजिक संरचना को प्रत्यक्ष प्रकाश में लाया? सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ये कई बार आपको बताया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले की थी और इन्होंने मानवीय शरीर से सामाजिक संरचना की तुलना की थी, ठीक है। एक सेकेंड, मानवीय शरीर से सामाजिक संरचना की इन्होंने तुलना की थी। सबसे पहले बात किसने की स्ट्रक्चर की? पार्सन्स ने, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? ऑप्शन देखिए, सामंती से औद्योगिक समाज, औद्योगिक से सामंती समाज, सामंती से पूंजीवादी समाज, या फिर समाज में पुरुष वर्चस्व सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है। यहाँ पर सही होगा समाज में पुरुष वर्चस्व, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है? प्रकार्यवाद में, नव प्रकार्यवाद में, संरचनावाद में, या फिर नव संरचनावाद में? संतुलन यथास्थिति का विरोध किसमें किया गया था? नव प्रकार्यवाद में किया गया था, और इसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद की स्थापना की थी, ये कॉन्सेप्ट उनका है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, पार्सन्स के संरचना प्रकार्यवाद के सभी सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 4 आदर्शात्मक प्रकार कौन से हैं? बताएं इनमें से देखकर। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, यथास्थिति होगा, यानी कि ढांचे को बनाए रखना, यथास्थिति, ऑप्शन डी, ठीक है। एजीआईएल की बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उस लेखक की पहचान करिए जिसने कहा कि सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतःसंबंधित संस्थाओं, अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों एवं प्रतिमानों की एक व्यवस्था और साथ ही समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति व भूमिकाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, पार्सन्स, नाडेल यहाँ पर दिया गया है। संरचना को इस तरह से किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतक समाज का वर्णन करते हैं। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है भूमिकाओं और संस्थाओं के एक मानक ढांचे के रूप में, विकल्प बी है सूक्ष्म स्तर पर अंतःक्रिया के एक जटिल जाल के रूप में, विकल्प सी संघर्ष, असमानता और अलगाव के स्रोत के रूप में, विकल्प डी सामाजिक संबंधों की एक अस्थिर संरचना के रूप में। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतक समाज का वर्णन करते हैं भूमिकाओं और संस्थाओं के एक मानक ढांचे के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान का अध्ययन करने के क्रम में
निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को अनुप्रयुक्त किया? ऑप्शंस में है एम एन श्रीनिवास, मैकम मेरिट, एस सी दुबे, वीना दास। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? वीना दास होगा, विकल्प डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहां पर पुस्तकें दी गई हैं, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। यहां पर क्या होगा? मैजिक, साइंस एंड रिलीजन ये किसकी हो जाएगी? मेलानोवस्की की। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स की। और द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड ये हो जाएगी एल्फ्रेड शुट्स की, और थॉम्स है साथ में। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जानते हैं, ये मीड की है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है? ऑप्शंस देख ले यहाँ पर, पार्सन्स, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैकएवर यहाँ पर दिया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी पुस्तक है? इसमें यह बात कही गई है कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन कब आती है? 1937 में आती है। किसकी पुस्तक है? पार्सन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा इनकी पुस्तक एक है द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम है, कब आती है? 1951 में आती है। एक पुस्तक हो जाएगी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, ये 1971 में आती है। एक इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, 1964 में आती है। और एक है इनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, ये इनकी स्मेल्सर के साथ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सर, ये आएगी 1956 में, ठीक है। ये बुक्स हैं पार्सन्स की, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।